स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 46। मास्टर आहूजा। यहाँ कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल के अंत में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। प्रिंसिपल गिरीश ने मास्टर आहूजा से स्टूडेंट्स की बड़ाई करते हुए कहा। उनके बोलने का लहजा मास्टर आहूजा के लिए काफी सम्मान वाला था। सच में मास्टर आहूजा ने अपना सर हिलाया और फिर क्लास 29 की ओर नजरें करने लगे, लेकिन ऐसा लगता है कि एक टैलेंटेड लड़का यहाँ मौजूद नहीं है। टैलेंटेड लड़का। प्रिंसिपल गिरीश थोड़ा सरप्राइज हो गए और मास्टर आहूजा की नजरों का पीछा करने लगे। पहली 10 क्लासेज में काफी पावरफुल स्टूडेंट्स मौजूद थे, जबकि बाकी की क्लासेज में नॉर्मल स्टूडेंट्स ही मौजूद थे। प्रिंसिपल गिरीश ने अपना सर हिलाया और माना कि कोई भी टैलेंटेड लड़का उस क्लास से नहीं था। पहला राउंड स्टार्ट हुए और दर्शकों की नजरें अरेना में चलते मैच पर चली गई। कंपटीशन स्टार्ट होने के थोड़े समय बाद ही एक वॉरियर मंच से बाहर गिरता हुआ नजर आया और उसका शरीर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेडिकल टीम फौरन यहाँ आओ। मेडिकल टीम दौड़ते हुए वहाँ आई और उस वॉरियर को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले गई। विनर रैंक 208 के सिराज मल्होत्रा। सिराज मल्होत्रा, उसने लाइटनिंग टाइगर ईशान को हरा दिया, जो 18वीं रैंक पर था। अमर ने हैरानी के साथ कहा। ईशान को इस हद तक पीटा गया था कि वो खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सिराज मल्होत्रा काफी पावरफुल हो गया था। मैंने सुना था कि सिराज जिंदगी और मौत के रास्ते पर गया था। महर चंदेला ने गंभीरता के साथ कहा। उसकी बात सुनकर अमर काफी ज्यादा शॉक हो गया। अब इसमें कोई हैरानी नहीं था कि सिराज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। अगर ऐसा था तो सिराज पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, जो ऋतिक के खिलाफ लड़ा था। अगला कैंडिडेट रैंक 1024 ऋतिक अल्हावत। तभी रेफरी ने तेज आवाज में अगले कैंडिडेट का नाम लेते हुए पुकारा। ऋतिक की बारी आ चुकी है, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? अमर ने परेशानी के साथ कहा। साल के एंड में लड़ाई उतनी ही जरूरी होती थी जितना कि रिटेन एग्जाम होता था। अगर कोई भी स्टूडेंट दोनों ही एग्जाम में कम स्कोर हासिल करेगा तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। ऋतिक पहले से ही रिटेन एग्जाम में नहीं आया था, और अगर वो साल के एनुअल कंपटीशन में भी नहीं आया तो ये उसके लिए काफी बुरा होगा। मैं देखना चाहता था कि सिराज को हराने वाला वो लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लगता है वो मुझसे पहले ही डर गया। ऋतिक का कंपटीटर पीयूष चावला, जो अरेना में मौजूद था, उसके हंसते हुए कहा। रैंक 150 पर मौजूद पीयूष चावला अपने खंजर की तकनीकों के लिए जाना जाता था। हाँ, वो वास्तव में एक कमजोर लड़का है। ये देखकर कि ऋतिक अभी तक उसके सामने नहीं आया था, उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रेफरी ने इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। रैंक 1024 ऋतिक अल्हावत, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? अगर तुम मेरे 10 तक गिनने तक नहीं आए तो तुम फेल कर दिए जाओगे। 1 2 3 4। ओह शिट, ऋतिक तो अभी यहाँ आया ही नहीं है। अमर ने चिंतित होते हुए कहा। वही दूसरी तरफ प्रोफेसर राजीव का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उन्हें तो बस यही चिंता सता रही थी कि कहीं ऋतिक डेथ रीजन में मारा तो नहीं गया था। अगर ऐसा हुआ था और ऋतिक डेथ रीजन में मारा गया था तो उन्हें काफी अफसोस होता। 9 और मैं यहाँ हूँ। आखिरी सेकंड में जैसे ही रेफरी चिल्लाने वाला था, दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई। प्रोफेसर राजीव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और अगले ही पल उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर उनके चेहरे पर ढेर सारी खुशी छा गई। ऋतिक, मेरे भाई, अमर ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। बैंग बैंग बैंग। सबकी निगाहें भारी कदमों की ओर घूम गईं। उनकी हैरानी में उनके सॉकेट से बाहर आ गई एक जवान और हैंडसम लड़का, जो एक एंड्रॉइड वुल्फ पर सवार था, जो बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। वही दूसरी तरफ सिराज मल्होत्रा के चेहरे पर बेरहमी झलकने लगी। उसका दुश्मन अभी तक जिंदा था, लेकिन सिराज इससे ज्यादा निराश नहीं हुआ। उसके लिए एक मौका था ऋतिक को अपने हाथों से जान से मारने का। केवल ऐसा करके ही वो अपने हुए अपमान का बदला ले सकता था। जब ऋतिक अरेना में पहुंचने वाला था, उसने जोर से छलांग लगाई और अरेना में कूद गया। ऋतिक ने बैटल सूट पहना हुआ और कमर पर एक काला बक्सा रखा हुआ था।
अपने बेरहमी भरे चेहरे और काली काली आंखों से मेल खाते हुए वो बक्सा काफी रहस्य से भरा हुआ था। अगर 1 महीने पहले किसी ने कहा था कि ऋतिक काफी कमजोर था, तो कोई भी उस पर कभी विश्वास नहीं करेगा। सभी लोग मंच पर भीड़ लगाने लगे और हैरानी के साथ ऋतिक की ओर देखने लगे। वो ये साफ बता सकते थे कि ऋतिक पहले से ज्यादा अलग नजर आ रहा था। ये तो ऋतिक अल्हावत है। कई स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हुए चिल्लाने लगे। ऋतिक पहले एक कमजोर लड़का था जो अपनी मेहनत के बल पर पावरफुल हुआ था। यही वजह थी कि कई स्टूडेंट्स उसका सम्मान करते थे, खासकर वो स्टूडेंट्स जो रैंक में काफी नीचे थे। आखिरकार ऋतिक भी निचले रैंक पर ही था, फिर भी उसने रैंक 100 के सिराज मल्होत्रा को हरा दिया था और उसकी रैंक हासिल कर ली थी। कोई बात नहीं, अगर तुम वहाँ नहीं मारे तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। सिराज मल्होत्रा ने ऋतिक की ओर देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक को ठीक समय पर वापस आते हुए देखा तो उन्होंने एक राहत की सांस ली। उनके लिए बस यही काफी था कि ऋतिक जिंदा डेथ रीजन से लौट आया था। इसके अलावा वो महसूस कर पा रहे थे कि ऋतिक पहले से अलग लग रहा था। एक प्रोफेसर होते हुए वो जानते थे कि ऋतिक ने कितने ही खतरों का सामना किया होगा। डेथ रीजन में कई ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद थे जिनका सामना वो भी नहीं कर सकते थी, और वो काफी एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि ऋतिक अब कितना पावरफुल हो गया था। क्या तुम ही ऋतिक अल्हावत हो? पीयूष ने अपने सुनहरे खंजर से ऋतिक की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। हालांकि उसे भी एहसास हुआ था कि ऋतिक पहले से काफी अलग था, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और अपने ब्लेड की नोक से ऋतिक की ओर इशारा करता रहा। हाँ, ऋतिक ने हमें अपना सर हिलाया। वो रैंक 2 का वॉरियर बनने के बेहद करीब था और उसे नहीं लगता था कि पीयूष उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था, इसलिए उसने उस पर अपनी सुपर आई स्किल यूज करने की जहमत नहीं उठाई। लगता है ऋतिक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अमर ने ऋतिक की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया। महर चंदेला ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और ऋतिक की दिशा में घूरने लगा। दोनों कैंडिडेट रेडी हो जाए। रेफरी ने उन दोनों की ओर नजरें करते हुए कहा, स्टार्ट। रेफरी का ऑर्डर मिलते ही पीयूष तुरंत अपने गोल्डन खंजर के साथ ऋतिक की ओर बढ़ने लगा। जब वो ऋतिक के करीब आया तो अचानक से उछला और नीचे की ओर फिसल गया। पीयूष का गोल्डन रंग का हथियार गामा स्टार के गोल्ड के ऑगाइट से तैयार हुआ है जो बेहद तेज है। अगर ऋतिक उसके हमले से नहीं बचा तो वो जरूर बुरी तरह घायल हो जाएगा। मंच में नीचे मौजूद एक स्टूडेंट ने ऊंची आवाज में कहा। हालांकि ऋतिक ने पहले सिराज मल्होत्रा को हराया था, लेकिन मुझे लगता है वो इसलिए था क्योंकि सिराज ने ऋतिक को हल्के में ले लिया था। पीयूष अपने ब्लेड की तकनीकें यूज करने में काफी एक्सपर्ट है, इसलिए ऋतिक का हारना तय है। एक स्टूडेंट ने कहा। वो पीयूष की बड़ाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि पीयूष उनका क्लासमेट था। उसकी बात सुनकर बाकी स्टूडेंट्स ने हामी में अपना सर हिला दिया। पिंग। पीयूष अपने गोल्डन ब्लेड से ऋतिक पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऋतिक ने अपने दोनों हाथों से ब्लेड को पकड़ लिया, जिससे एक तेज की आवाज सुनाई दी। क्या? मंच पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स शॉक के मारे फ्रीज हो गए। उन्होंने सोचा था कि ऋतिक उस हमले से बचने के लिए अपने किसी हथियार की मदद लेगा, लेकिन उसने तो पीयूष के ब्लेड को अपने हाथों से ही पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ पीयूष थोड़ी मुश्किल में नजर आ रहा था। ओह नो! पीयूष जोर से दहाड़ और रिवर्स स्लैश करने के लिए जोर लगाने लगा। अगले ही पल ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई, क्योंकि ब्लेड काफी तेज था जिससे उसकी हथेलियों में हल्का दर्द हो रहा था। रिवर्स स्लैश की पावर ने ऋतिक को उसके ब्लेड पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए मजबूर कर दिया था। पीयूष बेरहमी के साथ गुर्राया और कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरा का रंग उड़ा हुआ था। वो ऋतिक को एक कमजोर लड़का समझ रहा, लेकिन ऋतिक से होती लड़ाई ने उसकी सोच को बदल दिया था। वहीं ऋतिक की कमर पर एक काला बॉक्स मौजूद है। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या मौजूद था। आह! पीयूष जोर से चिल्लाया और अपना गोल्डन ब्लेड पकड़कर ऋतिक की ओर बढ़ने लगा। एक स्किल की सबसे बड़ी एबिलिटी ये होती थी कि वो हर हमले को स्ट्रॉन्ग और काफी तेज बना देती थी। जैसे ही ब्लेड ऋतिक की ओर आया, वो तुरंत किनारे हो गया और उसके हमले से बच गया।
लेकिन पीयूष भी हार नहीं मानने वाला था। वो तुरंत ऋतिक की ओर घुमा और तेजी से उस पर हमला करने लगा। हालांकि हर ब्लेड तेज था, फिर भी उनके से कोई भी ऋतिक को नहीं लगा था। उसका हर हमला नाकाम हो रहा था। ऋतिक काफी किस्मत वाला है जो लगातार पीयूष के हमले से बच रहा है। कई स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि ऋतिक कितनी आसानी से पीयूष के हमलों को डॉज कर रहा था। तुमने अपने हमले कर लिए, अब बारी मेरी है। 9वां हमला नाकाम होने के बाद ऋतिक ने बेरहमी के साथ कहा और उसने अपना पंच पीयूष की ओर घुमा दिया। हालांकि पीयूष काफी पावरफुल था और उसकी रिएक्शन स्पीड काफी तेज थी, लेकिन वो ऋतिक के हमले को रोकने में नाकाम हो गया और उड़ते हुए दूर जाकर गिरा। पूरे मैदान में हाहाकार मच गया। टोन पीयूष ने करहाते हुए अपने मुंह से खून निकाला और बड़ी मुश्किल से खड़ा होकर ऋतिक की ओर घूरने लगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी सारी शक्ति अपने हाथों और पैरों में इकट्ठा कर ली। उसने ऋतिक की ओर देखा जो स्थिर खड़ा हुआ था और जोर से चिल्लाया, ग्रांड फ्लो ऑफ वाटरफॉल। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके पैर तेजी से आगे बढ़े और जब वो ऋतिक के सामने पहुंचा तो उसने अचानक हवा में छलांग लगा दी और फिर बीच हवा में एक एनर्जी स्लैश प्रकट किया। ये क्या? पीयूष का कभी ना चुकने वाला हमला, ग्रांड फ्लो ऑफ वाटरफॉल। पीयूष के साथियों ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ये कोई सामान्य स्किल नहीं थी जिसे लॉरेंस एकेडमी में केवल पीयूष ही जानता था। इस स्किल को उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड भी माना जाता था। किसने सोचा था कि पीयूष को इतनी जल्दी अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्या ऋतिक से लड़का सच में इतना मुश्किल है? कई स्टूडेंट्स ने हैरानी के साथ कहा। सभी लोग जानते थे कि किसी भी स्किल को यूज करने के बाद इंसान काफी कमजोर हो जाता था, क्योंकि स्किल को कास्ट करने में एक इंसान की काफी एनर्जी खत्म हो जाती थी। इस समय कोई भी कोई चर्चा नहीं कर रहा था। सभी की निगाहें मंच पर टिकी हुई थीं। पीयूष के उस हमले से हवा में कई सारे ब्लेड नजर आए जिनसे एक रोशनी निकल रही थी। वो ब्लेड्स यूनिक मेटल्स से तैयार किए गए थे। जाओ मरो, पीयूष ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और सारे ब्लेड्स तेजी से ऋतिक की ओर जाने लगे। लेकिन ऋतिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये लड़का मरना चाहता है क्या? ऋतिक को देखते हुए पीयूष ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा। उस स्किल की पावर ऐसी थी जो किसी के भी कई टुकड़े कर सकती रही, यहाँ तक कि एक वॉरियर भी गंभीर रूप से घायल हो सकता था। बूम! ऋतिक की कमर पर मौजूद बॉक्स कई टुकड़ों में टूट गया और जमीन पर गिर गया। ठीक उसी समय सभी की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे ठंडी रोशनी निकल रही थी। उस बॉक्स में क्या था? जब हर कोई शॉक में था, ऋतिक ने अपनी चाल चली। उसके दाहिने हाथ ने बॉक्स के भीतर मौजूद चीज को पकड़ लिया और पीयूष की ओर बढ़ने लगा। तेज, वो इतना तेज था कि हर किसी को उसकी परछाई ही नजर आ रही थी। पीयूष की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे ही उसका ब्लेड कटने वाला था, एक ठंडी रोशनी चमकी और उसके हाथ में मौजूद ब्लेड के दूर फेंके जाने पर डांग की आवाज सुनाई दी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।